रब्बे कायनात ने हम सबको आलम अरवाह में जमा फरमाया। फिर कुछ कौलो करार हुए, अहदो पैमान हुए, वादे वईद हुए। अलस्तो बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं? सब ने इकरार किया, बला बेशक क्यों नहीं, तू हमारा रब है। जब हम आलम अरवाह से आलम अजसाम में आते हैं, इस आलम दुनिया में आते हैं, तो इस दुनिया की मजबूरियों की वजह से हमारी आंखों पर पर्दे हैं, निगाहों पर हिजाब है, आंखें खोजती हैं। किसी को रब माना था, उलूहियत का इकरार किया था, लेकिन उसके दीदार से महरूम उसकी तलाश में निकलते हैं। जब सहराओं से, रेगजारों से गुजरते हैं, उनकी वुसअत को देखते हैं, हुस्न को देखते हैं, तो उससे मरूब होते हैं और सोचते हैं कहीं ये तो खुदा नहीं है। लेकिन जब पहाड़ों पर नजर पड़ती है तो सोचते हैं कि ये बुलंदो बाला है और ये पत्थर है, और पत्थर सख्त होता है, उसमें ताकत ज्यादा होती है, तो सजदा तो ताकत को होता है, ये खुदा होगा। लेकिन फिर वो देखता है कि आग पत्थर को भी पिघला देती है। वो सोचता है कि आग की ताकत ज्यादा है, इसकी परस्तिश होनी चाहिए। फिर वो देखता है कि पानी आग को भी बुझा देता है, और जब समंदरों पे नजर पड़ती है तो सोचता है कि इतना बेहिसाब पानी, इसके आगे तो कितनी आग भी हो, ठहर नहीं सकती, तो इसकी पूजा होनी चाहिए। वो उसके आगे माथा टेक देता है। फिर जब चांद 14वीं का चढ़ता है तो उस चांद के असर से समंदर के सीने में हलचल मच जाती है, मद्दो जजर और जवार भाटे की कैफियत पैदा होती है। वो सोचता है कि अगर चांद इतनी दूर से समंदर पर गालिब हो सकता है तो फिर यही खुदा होगा, इसकी पूजा होनी चाहिए। उसने उसके आगे माथा टेक दिया। लेकिन फिर वो देखता है कि सूरज के आगे चांद भी फीका पड़ जाता है, बेहैसियत हो जाता है। वो कहता है कि नहीं, सूरज मेरी इबादत के लायक है, यही खुदा होगा। फिर वो उसको पता चलता है कि एक हस्ती ऐसी है कि मैंने आज तक जिस को सजदा किया है वो सब उसके इशारों का मुंतजिर दिखाई देता है। मैंने पत्थरों को सजदे किए थे, पत्थर उसके नाम का कलमा पढ़ते हैं। मैंने आग की पूजा की थी, आग उसके कुर्ब से बुझने लगती है। मैंने पानी के सामने सर झुकाया था, पानी उसकी उंगलियों से जारी हो जाता है। मैंने चांद की इबादत की थी और चांद उसके इशारे पे 2 लख्त हो जाता है। मैंने सूरज को माबूद माना था और सूरज उसके इशारे पर उल्टे पांव चला आता है। उसने सोचा कि फिर यही खुदा होगा, यही माबूद होगा, यही पूजा के लायक होगा। लेकिन जब उसकी इबादत का सौदा सर में समा के और उसको सजदा करने की तमन्ना दिल में बसा के जब ये उसकी बारगाह में पहुंचते हैं तो देखते हैं जिसको सजदा करने आए थे वो पहले से सजदा रेज़ है, जिसकी इबादत करने आए थे वो तो पहले से इबादत में मशगूल है। उस पर फिर ईमान और आगही के दरवाजे खुले। उसने कहा कि नहीं, ये जिसको माबूद मानता है उसके सिवा और कोई माबूद नहीं हो सकता। यारो, जब तक तलाश का जरिया सही न हो उस वक्त तक तलाश में कामयाबी नहीं हो सकती। आपके सामने चाय की प्याली रखी हो और आप जानना चाहते हैं कि ये मीठी है या नहीं है, तो घूरते रहने से पता नहीं चलेगा, कान में टपकाने से इल्म नहीं होगा, गूगल पे सर्च करने की भी कोई जरूरत नहीं है, बल्कि सीधा साधा उसे उठा के चख लीजिए, जबान बता देगी चाय मीठी है कि नहीं है। तलाश का जरिया दुरुस्त हो तभी तलाश में कामयाबी होती है। जिन्होंने खुदा को ढूंढना चाहा अपनी आंखों के जरिए, हवासो आसाब के जरिए, अपनी अक्ल के जरिए, वो भटक गए। अशरफुल मखलूक थे,
पत्थरों को सजदा करते रहे, जानवरों की इबादत करते रहे, लेकिन उसका पता उस वक्त चला जब आका करीम की बारगाह में पहुंचे। हजरत मुकर्रम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को और तमाम अंबियाए किराम को रब्बे कायनात ने अपने बंदों की हिदायत के लिए मबूस फरमाया। हालांकि वो कादिर मुतलक, वो चाहता तो हर एक को डायरेक्ट हिदायत दे सकता था, लेकिन उसने डायरेक्ट हिदायत नहीं दी, बल्कि अंबिया को भेजा, रसूलों को भेजा। जरा सोचो, वो कादिर होके डायरेक्ट हिदायत देता नहीं है और हम आजिज होके डायरेक्ट हिदायत ले कैसे सकते हैं? हम जो अहले सुन्नत वास्ते और वसीले के कायल हैं, तो ये तो बहुत बुनियादी चीज है। अगर इसको न मानो तो फिर सिलसिला नबूवत और रिसालत की जरूरत नहीं है। हजरत मुकर्रम अंबिया तशरीफ लाते हैं, उधर फारान की चोटियों से आवाज आ रही है, मैं अल्लाह का नबी हूँ, और उधर कादियान के जंगलों में भी कोई बोल रहा है, मैं भी नबी हूँ। एक आम आदमी को कैसे पता चले कौन सच्चा है कौन झूठा है? उलमा ने बताया कि नबी की पहचान मोजा है। जो सच्चा नबी है वो मोजा दिखाएगा। मोजा किसे कहते हैं? जो अक्ल को आजिज कर दे, जो अक्ल में ना आए, जिसके सामने अक्ल घुटने टेक दे, अक्ल हार मान ले, अक्ल आजिज हो जाए, वो मोजा होता है। ये मोजा नबी की पहचान है। नबी को पहचानेंगे तो कलमा पढ़ेंगे, नबी को पहचानेंगे तो ईमान लाएंगे। यानी गोया ये नबूवत की इब्तिदा है, ये पहला कदम है। मोजे से नबूवत की इब्तिदा होती है, और मोजा वो है जो अक्ल इंसानी की इंतहा पे है। पता ये चला नबूवत की इब्तिदा वहां से होती है जहां अक्ल इंसानी की इंतहा होती है। हजरत मुकर्रम मेरे आका करीम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बेशुमार मोज़े मिले, लेकिन सबसे बड़ा मोज़ा कुरान है। मैं सोचने लगा, मौला बाकी अंबिया के मोज़े दलील के मोहताज नहीं। अगर हजरत ईसा ने मुर्दों को जिंदा किया है तो दलील नहीं चाहिए कि यह मोज़ा है। अगर हजरत सुलेमान का तख्त हवा में उड़ रहा है तो सबूत दरकार नहीं है कि यह मोज़ा है। लेकिन आका करीम का सबसे बड़ा मोज़ा कुरान मजीद, उसके लिए हमें दलीलें देने की जरूरत पड़ती है। आखिर ऐसा क्यों है? क्या यह बेहतर न था कि आका करीम का भी सबसे बड़ा मोज़ा ऐसा होता जो दलील से बेनियाज होता? हजरत मुकर्रम बात दरअसल ये है कि बाकी अंबिया किराम तशरीफ फरमा हुए, वो अपने इलाके के लिए, अपने ज़माने के लिए, अपनी कौम के लिए नबी बन के आए थे। तो वो जो उनको मोज़े मिले, उनकी कौम के लोगों ने देखा, उनके दौर के, उनके ज़माने के लोगों ने उन मोज़ात को देखा, और जिनके नसीब में ईमान था उन्होंने कलमा पढ़ लिया, और जिन पर मोहर लगी हुई थी वो महरूम रहे। यारो, अंबिया अपने इलाके, अपने ज़माने और अपने दौर के लिए नबी थे। उस वक्त के लोगों ने वो तमाम मौजूदात का बचश्म खुद मुशाहिदा किया। लेकिन मेरे आका करीम का दौरे नबूवत चल रहा है क़यामत तक, तो कम अज कम कोई एक मौजूदा ऐसा चाहिए था जो क़यामत तक बाकी रहे, और वो कुरान मजीद की सूरत में हमारे सामने है। और इसको एक और अंदाज से समझ लीजिए, और मैं अपनी गुफ्तगू को यहाँ ख़त्म करूँ। अगर हम आज किसी गैर मुस्लिम को, काफिर को इस्लाम की दावत दें, हल्का बगोश इस्लाम होने का तकाजा करें, वो कहे ठीक है आपने मुझे दावत दी, मैं इस्लाम कबूल कर लेता हूँ, मैं कलमा पढ़ लेता हूँ, आपके नबी पर ईमान ले आता हूँ, लेकिन आपका अपना दीन कहता है नबी की पहचान मोज़े से होती है, आप अपने नबी पर ईमान लाने का तकाजा तो करते हैं, तो मुझे अपने नबी का कोई मोज़ा दिखाएंगे तो ईमान लाऊंगा ना। तो यारो, फिर हम कुरान मजीद का मोज़ा सामने रख देते हैं, और इसको देख के लोगों को फिर ईमान लाना पड़ता है। हजरत मुकर्रम पता ये चला कुरान मजीद का मोज़ा होना दरअसल खत्म नबूवत की दलील है, क्योंकि यह क़यामत तक ये मोज़ा हमारी निगाहों के सामने है।